हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज जय हम माता। लोग पढ़ते हैं मेसोलिथिक इरा के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने पैलोलिथिक के बारे में पढ़ा था। अब मेसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो जो स्टोन एज था उसमें जो मध्य पाषाण काल होता है वो 10,000 बीसी से 7,000 बीसी के बीच का जो दौर है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल या फिर मेसोलिथिक इरा। और ये जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ट्रांजिशनल फेज में था, यानी कि पहले के समय से इस समय में इस दौर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया था, बहुत ज़्यादा रूपांतरण हो चुका था। ठीक है, चीज़ों में और जो लोग थे उनके रहन सहन में और क्लाइमेट में भी, सभी चीज़ों में। तो इसलिए इस फेज़ को हम लोग ट्रांजिशनल फेज़ भी बोल सकते हैं। जो क्लाइमेट था इस टाइम पे वो वार्म हो गया था, क्योंकि पहले का जो पैलोलिथिक इरा था उसमें आइस एज के नाम से भी हम उसे जानते हैं, क्योंकि वो जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ह्यूमिडिटी के साथ था, यानी कि नम्रता बहुत ज़्यादा थी। तो ये क्लाइमेट वार्म हो चुका था। इसमें चेंजिंग हमें किस में देखने को मिला? फौना एंड फ्लोरा में। फौना जो है वो एनिमल्स को कहा जाता है, एंड फ्लोरा जो वेजिटेबल्स और जो फूल पौधे पत्तियाँ ये सब थी उसे फ्लोरा बोला जाता था। तो इन दोनों चीज़ों में हमें चेंजिंग देखने को मिला, इसलिए जो ह्यूमंस थे उस टाइम पे वो मूव टू न्यू एरियाज, अब वो नए जगहों पर जाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और वो हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग पीपल थे। ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम बिग एनिमल्स हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग। तो वो लोग अब बड़े जानवरों के शिकार से छोटे जानवरों के शिकार पे आ गए थे। और एट ए लेटर स्टेज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और कुछ टाइम के बाद वो लोग जानवरों को पालना भी शुरू कर दिए थे। और इसी दौर में हमने सबसे पहली बार खेती की शुरुआत भी देखी, यानी कि इन्हीं लोगों के द्वारा प्लेन कल्टीवेशन भी हमने देखा था। और इस टाइम पे जो टूल्स यूज़ किए जाते थे वो बहुत ही माइक्रोलिथ्स होते थे, मतलब टूल्स को माइक्रोलिथ्स बोला जाता था। ये ऐसे टूल्स होते थे जो कि बिल्कुल पॉइंटेड टूल्स हुआ करते थे, और ये 5 सेमी से ज़्यादा नहीं हुआ करते थे साइज़ में, मतलब कि छोटे टूल्स होते थे, लेकिन वो बहुत ही पॉइंटेड यानी नुकीले होते थे जो उस टाइम पे टूल्स हुआ करते थे। आइए आगे देखते हैं। प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवरों का जो हमें एविडेंस मिलता है अर्लीस्ट टाइम का, वो हमें इस इरा में एमपी के आदमगढ़ में देख सकते हैं, और राजस्थान के बागौर में इसका एविडेंस मिलता है, जो कि उस टाइम पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हुआ करते थे, उसका कुछ एविडेंस पाया गया है। और अगर हम लोग पेंटिंग्स की बात करें तो एमपी के भीमबेटका में एक ऐसे कुछ साइट्स मिले हैं जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ऑफ मेसोलिथिक एज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि उन गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली हुई हैं वो मेसोलिथिक एज की, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम में जो पेंटिंग्स थी उसके एविडेंस हमें वहाँ मिले हैं। तो उससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं अबाउट देयर सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? तो उन पेंटिंग्स के ज़रिए हम लोग जो मध्यपाषाण काल है उस समय में लोगों का सोशल लाइफ कैसा था, यानी उनका सामाजिक जीवन कैसा था, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप थे वो कैसे थे, उसके बारे में हमें उन्हीं पेंटिंग्स को देख के आइडिया मिलता है। और बेलन वैली ऑफ विंध्यास एंड मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली, इन दोनों साइड्स पे हमें क्या मिलता है? ऑल द 3 फेजेस आर फाउंड इन सीक्वेंस। तो जो तीनों फेजेस हैं वो तीनों ही फेजेस हमें सीक्वेंस में मिलते हैं, ये एक की पॉइंट है। बेलन वैली ऑफ विंध्यास एंड मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली पे हमें एक साथ तीनों फेजेस सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। तीनों फेजेस का मतलब क्या हुआ कि हमें पैलियोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा एंड जो थर्ड है न्यूलिथिक इरा, वो तीनों ही फेजेस हमें एक साथ सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। तो ये एक की पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, मे बी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये। और स्टार्टेड टू सेटल फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन एन एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ के उस टाइम के लोगों ने एक लंबे समय तक एक ही जगह पर सेटल होके रहना भी शुरू कर दिया था। और हमें जो मेसोलिथिक साइट्स मिलते हैं वो गुजरात के लालगंज में, एमपी के आदमगढ़ में, और सम प्लेसेस ऑफ गुजरात, यूपी एंड बिहार ऑल्सो। और जो एनिमल के बोन्स हमें मिले हैं वो डॉग एंड डियर के मिले हैं। ब्यूरियल्स ऑफ द डेड अलॉन्ग विथ सम माइक्रोलिथ्स, और जो हमें
डेड लोगों की जो बोरियल्स मिले हैं, यानी जो कंकाल मिले हैं, और वो उसमें हमें कुछ माइक्रोलिथ्स भी साथ में मिले। माइक्रोलिथ्स का मतलब मैंने इसके पहले आपको बताया, जो उस टाइम के टूल्स हुआ करते थे, जो कि पॉइंटेड टूल्स होते थे और 5 सेमी से ज़्यादा नहीं होती थी उनकी साइज, तो उन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। तो वो बोरियल्स के साथ मिले हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम के लोग शिकार करते थे, तो उसके साथ हमें वो मिला है। तो ये रहा हमारा मेसोलिथिक इरा के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।